जाकर बात कर ले आपस में, जिन्होंने फोटोग्राफ कराने पीछे चले गए, लेकिन अंदर इस डी के अंदर कृपया ना आए। काजी निजामुद्दीन जी से भी मैं कहूंगा कि हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का समय याद आता है। 71 और 65 की लड़ाई हमें याद आती है। अब समय है, पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं। केंद्र सरकार का हम अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है कि आप उनके इस मौके पर टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ताकि वो हमें आंख दिखाने लायक न रहे, उसको गूंगा बहरा अंधा लंगड़ा करने की स्थिति में कर दिया जाए। और वो भारतीय सेना हमारी इतनी सक्षम है, जिस तरीके से अपनी शौर्य से, पराक्रम से उन्होंने वहां जीत प्राप्त की है, और भी इस तरीके से आगे कर सकते हैं हम लोग। पूरा जन समूह, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष इस समय केंद्र सरकार के साथ है। पुरजोर तरीके से हम भारतीय सेना का हम पुरजोर साहस और उनकी पराक्रम की शौर्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को वंदे 71 याद रखना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम करना है। और आज हमको लिए नमन करना है देश के राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हुए हैं और देश की सेना को धन्यवाद देने आए हैं कि आज हमारे देश की सेना ने हमारे जवान शहीद विनय नरवाल की धर्मपत्नी को उल्टा सीधा कह रहे थे, तो बेटियों को आगे करके एक तीर से बहुत निशाने जो है भारतीय सेना ने मारे। 1971 रिपीट करने का ये मौका है क्या? क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने जो जवाब दिया था पाकिस्तान को, शायद अब तक नींद में भी आया। देखिए, मालूम नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। सेना को फैसले करने हैं। कम से कम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारी धरती पर कश्मीर बैठा है, उसे खदेड़ने का समय है। बिल्कुल यही समय। जय हिंद की सेना के नारों के साथ राजधानी दिल्ली और देश गूंज रहा है। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। सेना सरहद पे खड़ी दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आतंकी ठिकानों पर निशाना बना रही है, और यही देखने के लिए कि देश एकजुट है, एक साथ एक स्वर में है। बटा नहीं है देश, न बटेगा, जिनकी कोशिशें थी। आज पूरी सेना के साथ हम खड़े हैं। जो भी उचित कार्रवाई हमारी सेना करेगी, भारत उसके साथ है। लेकिन मैम, जिस तरह से पाकिस्तान जो लगातार हरकतें करता आ रहा है, लेकिन आगे कब सुधरेगा पाकिस्तान? अब बस हो गया है। अब उनका अंत आ गया है। अब आर पार की लड़ाई है। अब आर पार की लड़ाई है, और अपना जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब हमारा होगा। अब पाक के कब्जे से छुड़ाना होगा। वही बैठा आतंकी हमारे घर में घुस जाता है, अब वो हमारा है। सेना हमेशा कामयाब, हमेशा देश हर पूरे विश्व में कामयाब रही है। और एक संदेश देना चाहता हूं कि जो देश नापाक इरादा रखते हैं भारतवर्ष के लिए, उनको चेतावनी है। ये चेतावनी है कि भारतवर्ष की सेना किसी भी चीज में कम नहीं है, मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। जिस तरह से यहाँ पे धर्म पूछ के मारा जाता है, जैसे सोफिया कुरैशी को इस ऑपरेशन सिंदूर की जो कमान दी गई, उससे क्या संदेश देंगे? देखिए, इस पे अगर बात ना करें तो अच्छा है कि धर्म ये एक नापाक साजिश है। इस साजिश को समझना होगा। देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने के लिए ये एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत की गई है, और देश के नागरिक जानते हैं कि हम भाईचारे को कामयाब रखेंगे, भाईचारा को तोड़ने नहीं देंगे, और जितने नापाक इरादे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरह से कल पाकिस्तान ने जो हरकतें करी, जो उन्होंने मतलब ड्रोन वगैरह छोड़े, गोले वगैरह छोड़े, उससे क्या लगता है कि पाकिस्तान कब सुधरेगा? पाकिस्तान वो लोमड़ी है जो ना सुधरी है ना सुधरेगी। वो जब सुधरना, उसके आदत पड़ चुकी है कि पिट के सुधरना चाहता है। और आज जब उसके मुंह पे जिस तरह से सेना ने जूते मारे हैं, उसी प्रकार उसकी नियति इसी तरह की हो चुकी है। जैसे लोमड़ी को जब तक जूते ना मारो वो सुधरती नहीं, ऐसे ही वो पाकिस्तान है, जब तक उसे पिटाई न की जाए वो सुधरेगा नहीं। जिस तरह से आज आप भारतीय सेना के समर्थन में यहाँ पे उतरे हैं और जो आप मार्च कर रहे हैं, तो
क्या भारतीय सेना से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय सेना पूरे विश्व की सबसे सर्वोच्च सेना है। मैं सैल्यूट करता हूं अपनी सेना को। हमें फख्र है, हम उस देश के नागरिक हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उस सेना से हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। सेना के सम्मान में जंतर मंतर पे आए हुए हैं, जिस तरह सेना ने पाकिस्तान में घुस के आप सब अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की आह्वान पर, राहुल गांधी जननायक की आवाज पर, डॉक्टर उदित राज जी के सम्मान में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए अपने नेताओं के आह्वान पर। और हमारा यहाँ एकत्रित होने का एक ही मंतव्य है कि हमारी सेना का मनोबल बढ़े। हम अपनी सेना के सम्मान में खड़े हुए यहाँ पर। हम अपनी सेना को संदेश देना चाहते हैं कि आप बॉर्डर पे हैं, हम सुरक्षित हैं यहाँ, और आपका परिवार भी सुरक्षित है हमारे साथ यहाँ पर। हम आपका परिवार हैं सब। जिस तरह से पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उसको लेके, जिस तरह से उसने कल जो भारत के बॉर्डर सटे हुए क्षेत्र है वहाँ पे उसने हरकतें करी, गोलाबारी, रॉकेट वगैरह, ड्रोन वगैरह छोड़े, उसका सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या लगता है पाकिस्तान कब समझेगा? पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है कि उसने नागरिकों के ऊपर हमले किए, गुरुद्वारे पे हमला किया, बस स्टेशन पे हमला किया पुंछ में, और उनके घरों पर गोलियाबारी करी, और बहुत हमारे 15 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो ये कायराना हरकत है पाकिस्तान की। उसको हम ये आगाह करेंगे कि समझ जाओ कि एक और देश बनाने के लिए एक भारत की सेना तैयार है। जैसा कि आपने कहा एक और देश बनाने भारत सेना तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकवाद ऊपर लाता उसके लिए पूरे काफ़ी सारे देशों ने भारत को समर्थन दिया। अमेरिका ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। आतंकवाद ये पीओके में ISI के थ्रू और सरकार पाकिस्तान के पोषण से ये आतंकवाद पनप रहा है। ये लोग आतंकवाद फैला करके देश को अस्थिर करने के लिए दुश्मन देशों से फंडिंग ले रहे हैं ताकि भारत में अस्तित्व बनी रहे। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो है वो नेहरू का बनाया हुआ देश है, और आज हम लोग भारत सरकार के साथ यहाँ खड़े हुए हैं सब लोग, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कि सावधान हो जाए वरना नक्शे से नाम मिट जाएगा। जैसा कि हमने देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल आपस में दूसरे लड़ते हैं, कई सारी सीटों का एक आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जब देश की बात आई है और सेना की बात आई है, देश के गौरव की सुरक्षा की बात आई है, तो सारे दल एक साथ होकर एक सुर में बात बोलते। ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारी संस्कृति की देन है कि जब हम पूरा देश अगर संकट में है तो हम सब साथ हैं। जैसे कि कोविड में हजारों किलोमीटर लोग चले, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की रसोई, कांग्रेस का ट्रांसपोर्टेशन, राहुल गांधी जी के और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में हम लोग सब उस वक्त भी काम कर रहे थे, और आज भी हम सड़कों पर हैं। हम अपनी सेना के सम्मान में, अपने देश की रक्षा के सम्मान में। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए हमारी सेना गई है, उन्होंने शुरुआत की है। हम आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमने पीओके के ऊपर आतंकवाद के जितने भी अड्डे बने हुए हैं उसको नस्ताबूद किया है, और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम मोदी जी के साथ हैं, हम पूरे देश के साथ हैं। सारी जितना भी इंडिया गठबंधन है वो भी उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि आतंकवाद जो है ना वो किसी देश का नहीं है। आतंकवाद जिस तरह से हमारे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, और पाकिस्तान, क्योंकि आतंकवाद की पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचा रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी भी उनके साथ मिली हुई है। और जिस तरह से हमने जो है ना उनके ड्रोन गिराए, उस तरह से उधर की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है वो पाकिस्तान की सेना के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन हम जो है ना उसका इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो कभी जीवन में उठ नहीं पाएगा। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि किस
किससे पंगा ले रहे हैं? हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के साथ है, वर्ल्ड पूरा हिंदुस्तान के साथ है, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि हिंदुस्तान सच की लड़ाई लड़ता है। निर्दोषों को जो है ना उन्होंने मारा, अंदर घुस के जितने भी हमारे पर्यटक हैं वो घूमने गए थे, लेकिन इनके आतंकवादी, क्योंकि उनको पनाह दी हुई है पाकिस्तान ने हमारे लोगों को बर्बाद करने की। पाकिस्तान ये समझ जाए कि या तो पाकिस्तान रहेगा और नहीं उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। आतंकवादियों पे कड़ी कार्रवाई करे, पूरे वर्ल्ड को ये दिखाए कि हम आतंकवादियों के साथ नहीं हैं, आतंकवादियों का खात्मा खुद करे। नहीं तो जैसे अमेरिका ने बिन लादेन को अंदर जाके घुस के मारा था, हमने भी अंदर जाके स्ट्राइक की थी, इसी तरह से उसका नक्शे से नाम ही हट जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि सेना जो घर में घुस के स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के जो वीवीआईपी हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। वो इसलिए छोड़ रहे हैं, वो सदमे में इसलिए हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो सबकी जान को जोखिम में डाल रहा है। वो इसलिए डर रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना से पंगा ले लिया है, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा जो है ना धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने शेरे दिल दिखा करके राहुल गांधी के आह्वान पे सब जो है ना उसने कार्रवाई करके दिखाई। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। इस तरह से उड़ा दिया जाएगा जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए, इसी तरह से अब पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े होंगे, वो देखते रहिए। धन्यवाद।